सो द फाइनल बॉस द रॉक से रिलेटेड जो कुछ आज हमें देखने को मिला, उसके बाद क्या होगा, कैसे होगा, कुछ अनवील होगा भी या नहीं, एंड फाइनल कंक्लूजन हमें क्या देखने को मिल सकती है, सारी चीजों के बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा जो कि कल सुबह आएगी। फिलहाल इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं अपकमिंग एलिमिनेशन चेंबर इवेंट से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट कि भाई आज तक पूरी डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री में सबसे ज्यादा एलिमिनेशन चेंबर मैचेस जीता कौन है। कुछ नाम तो आपके लिए काफी अनएक्सपेक्टेड भी हो सकते हैं। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट नेम ऑन नंबर 5 व्हिच इज ऑफ स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर, जिन्होंने की फर्स्ट टाइम एलिमिनेशन चेंबर मैच जीता था 2021 में जब वो खुद डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन थे और वो अपनी चैंपियनशिप डिफेंड कर रहे थे इनसाइड एलिमिनेशन चेंबर अगेंस्ट दीज 5 सुपरस्टार्स जेफ हार्डी, रैंडी ऑर्टन, शेमस, एजे स्टाइल्स एंड कॉफी किंगस्टन, जिसमें कि फाइनली उन्होंने सारे सुपरस्टार्स को हराते हराते एट द एंड अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर ली थी। बाकी तो आपको याद ही होगा जैसे उन्होंने अपनी चैंपियनशिप रिटेन की थी, बॉबी लैशली ने उन पे आके अटैक कर दिया था और जैसे उन पे अटैक किया था उसके बाद मिज आ जाते हैं अपना मनी इन द बैंक कैश इन करने के लिए और मिज ने उन्हें हरा दिया था कैश इन करके फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। और उसके बाद से हमारे ड्रू भैया दोबारा कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन ही नहीं पाए। अब ये तो था फर्स्ट टाइम, ठीक है। इसके बाद उन्होंने 2024 पिछले साल के एलिमिनेशन चेंबर मैच में जब कंपीट किया था अगेंस्ट दीज 5 सुपरस्टार्स केविन ओवंस, एले नाइट, रैंडी ऑर्टन, बॉबी लैशले एंड लोगन पॉल। जो भी इस मैच को जीतता वो रेसलमेनिया 40 में जाता टू चैलेंज सेथ रॉलिंस फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एंड एट द एंड ड्रू मैकिंटायर इस मैच को जीते थे, जिससे कि ड्रू मैकिंटायर का रिकॉर्ड बन जाता है एलिमिनेशन चेंबर मैच को 2 बार जीतने का, इसलिए वो नंबर 5 पे है। अब इनसे नेक्स्ट सुपरस्टार की तरफ मैं चलता हूं जो कि हैं द रेटेड आर सुपरस्टार एज, जिन्होंने कि ये वाला 2009 का एलिमिनेशन चेंबर मैच जीता था। हाँ बोल सकते हो देख के, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि यार जय ब्रो मैं बहुत ध्यान से देख रहा हूँ, एज तो मुझे इसमें दिख नहीं रहे हैं। इस मैच में तो जॉन सीना अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप डिफेंड कर रहे हैं अगेंस्ट कॉफी किंगस्टन, क्रिस जेरिको, केन, रे मिस्टीरियो और एक जो नाम बचा वो आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। लेकिन एज तो इसमें है नहीं, फिर वो ये मैच जीत कैसे गए? तो भाई आपको पता ही है एज है हमारे हरामी बंदे। उन्होंने सेम 2009 के एलिमिनेशन चेंबर में सेम नाइट पे जो दूसरा मैच हो रहा था जिसमें कि वो खुद डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन थे, हाँ ये वाला जिसमें वो अपनी टाइटल डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट ट्रिपल एच, व्लादिमीर कोज़लोव, अंडरटेकर, बिग शो, जेफ हार्डी, इसमें एज शुरू में ही एलिमिनेट हो जाते हैं मैच से और अपनी टाइटल हार जाते हैं। तो हरामपना वो ये करते हैं कि भाई अगला जो वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच होने वाला था उसमें वो घुस गए, कॉफी किंगस्टन को एंट्रेंस टाइम पे मार दिया और खुद मैच में आके लास्ट में वर्ल्ड टाइटल ले भी गए। मतलब सेम नाइट पे अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल हारी और सेम ही नाइट पे वर्ल्ड टाइटल लास्ट में जीत भी ली। मजे ही मजे। कितने ही ऐसे सुपरस्टार्स है डब्ल्यूडब्ल्यूई में जो ऐसा कारनामा कर चुके हैं। खैर एज तो है भाई खतरनाक बंदे, डेफिनेटली उनसे ये चीज एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो हाँ 2009 में उनका पहला इंसिडेंट बना। दूसरी बार वो जीते 2011 के एलिमिनेशन चेंबर में जब वो 2011 में अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट रे मिस्टीरियो, ड्रू मैकिंटायर, वेड बैरेट, डॉल्फ जिगलर एंड केन। एंड फाइनली उन्होंने इस मैच में सबको हरा के अपनी वर्ल्ड टाइटल रिटेन कर ली थी, जिससे कि अगेन उनका भी रिकॉर्ड बन जाता है 2 बार एलिमिनेशन चेंबर मैचेस को जीतने का। बाकी अब इनसे नेक्स्ट सुपरस्टार की तरफ मैं चलता हूं ऑन नंबर 3 जो कि हैं डेनियल ब्रायन। उन्होंने फर्स्ट टाइम 2012 के एलिमिनेशन चेंबर अगर आपको याद हो जिसमें कि वो खुद वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन थे और अपनी टाइटल डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट बिग शो, रैंडी ऑर्टन, वेड बैरेट, ग्रेट खली एंड कोडी रोड, जिनके पास आईसी टाइटल थी ऑलरेडी, ठीक है। एंड इस मैच में वो बहुत ही मुश्किलों का सामना करते करते बड़े बड़े सुपरस्टार्स को हराते हराते जीत गए थे फाइनली और रिटेन कर ली थी उन्होंने अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो पहला तो यहाँ पे हुआ और दूसरी बार 2019 के एलिमिनेशन चेंबर मैच में अगेन वो अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट दीज 5 सुपरस्टार्स समोआ जो, रैंडी ऑर्टन, एजे स्टाइल्स, मुस्ताफा अली एंड जेफ हार्डी। हाँ आपको पता ही होगा बाद में मुस्ताफा अली रिप्लेस हो गए थे कॉफी किंगस्टन से, उसके बाद हमें कॉफी मेनिया की शुरुआत देखने को मिली थी इसी मैच से। बट फाइनली इस मैच में कॉफी किंगस्टन बचे तो थे बट एट द एंड डेनियल ब्रायन विक्टोरियस रहे थे और अपनी टाइटल उन्होंने रिटेन कर ली थी इस मैच में, जिससे कि उनका रिकॉर्ड पहुंच जाता है 2 बार एलिमिनेशन चेंबर मैच जीतने का। बट उन्होंने इसके बाद एक और बार एलिमिनेशन चेंबर मैच को जीता जो कि ये वाला था। इसमें वो केविन ओवंस, जे उसो, बैरन कॉर्बिन, सैमी ज़ेन एंड सिजारो जैसे सुपरस्टार्स के अगेंस्ट कंपीट कर रहे थे। जो भी इस मैच को जीतता वो रोमन रेंस को चैलेंज करता फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप रेसलमेनिया में, एग्जैक्ट सेम नाइट पे ही भाई। और आपको तो पता ही इसके बाद क्या हुआ था, डेनियल ब्रायन ने जीत लिया था इस मैच को बहुत ही मुश्किलों से। बट उसके बाद क्या होता है, एकदम से रोमन रेंस आ जाते हैं और मैच शुरू कर देते हैं डेनियल ब्रायन के साथ और बाद में जाके एज भी आ गए थे जो कि ऑलरेडी रॉयल रंबल विनर थे, चूज कर लिया रोमन को फॉर रेसलमेनिया 37। बाद में डेनियल ब्रायन भी ऐड हो गए थे मैच में, आपको पता है फिर ट्रिपल थ्रेट मैच हमें देखने को मिला था। बट एट द एंड इससे चीज ये निकलती कि डेनियल ब्रायन 3 बार एलिमिनेशन चेंबर मैचेस जीत चुके हैं। एंड अब इनसे नेक्स्ट सुपरस्टार की तरफ मैं चलता हूं ऑन नंबर 2 हु इज नन अदर देन द 16 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन, द सी नेशन लीडर जॉन सीना, जिन्होंने की पहली बार जीता था जब वो 2006 में अपनी टाइटल डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट कार्लिटो, कर्ट एंगल, शॉन माइकल्स, क्रिस मास्टर्स एंड केन। और भाई इतने तगड़े सुपरस्टार्स होते हुए फाइनली उन्होंने अपनी टाइटल रिटेन कर ली थी। लेकिन जैसे ही मैच खत्म होता है आपको पता ही है उस टाइम पे हमें फर्स्ट एवर मनी इन द बैंक कैश इन देखने को मिला था जब एज ने विंस मैकमैन को थमा दिया था ब्रीफकेस और एकदम से चैलेंज कर दिया था जॉन सीना को और कैश इन करके खुद डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन गए थे। वो ऑडियंस के लिए काफी
शॉकिंग चीज थी क्योंकि वो पहला कैश इन था, आज तक किसी ने ऐसी चीज नहीं देखी थी। तो काफी बढ़िया मोमेंट था, काफी बढ़िया मैच भी था। तो हाँ, जॉन सीना पहली बार यहाँ जीते, दूसरी बार वो WWE चैंपियनशिप मैच में कंपीट कर रहे थे 2010 की एलिमिनेशन चेंबर में, जिसमें कि शेमस अपनी टाइटल डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट टेड डिबियासी, रैंडी ऑर्टन, जॉन सीना, ट्रिपल एच एंड कॉफी किंगस्टन। एंड एट द एंड शेमस अपनी टाइटल रिटेन नहीं कर पाए थे क्योंकि जॉन सीना ने इस मैच को जीत लिया था और वो बन गए थे द न्यू WWE चैंपियन, जिससे कि वो बन गए 2 टाइम एलिमिनेशन चेंबर विनर। लेकिन वो यही नहीं रुके, उन्होंने इससे अगले साल 2011 के चेंबर मैच को भी जीता, जिसमें कि वो R-Truth, शेमस, रैंडी ऑर्टन, CM Punk और जॉन मॉरिसन जैसे सुपरस्टार्स के अगेंस्ट कंपीट कर रहे थे। और जो भी इस मैच को जीतता वो चैलेंज करता द मिज को फॉर द WWE चैंपियनशिप एट द ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल, रेसलमेनिया 27। और जॉन सीना ये करने में कामयाब भी रहे थे, उन्होंने हरा दिया था सारे सुपरस्टार्स को, फाइनली विक्टोरियस रहे थे, जिससे कि जॉन सीना बन जाते हैं हमारे 3 टाइम एलिमिनेशन चेंबर मैच विनर इन WWE's हिस्ट्री। एंड फाइनली हम आ जाते हैं अपने फाइनल सुपरस्टार पे, जो कि है नन अदर देन द गेम, द किंग ऑफ किंग्स, ट्रिपल एच। भले आपको उनकी करंट बुकिंग पसंद ना आ रही हो, लेकिन उनके मैचेस बहुत पसंद आएंगे। पहले तो उन्होंने 2003 के एलिमिनेशन चेंबर मैच में कंपीट किया था, जो कि समर स्लैम में हुआ था। हाँ, उस टाइम पे चेंबर का अपना इवेंट नहीं हुआ करता था, जो कि एक वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच था, जिसमें कि वो अपनी टाइटल डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट केविन नैश, क्रिस जेरिको, शॉन माइकल्स, गोल्डबर्ग एंड रैंडी ऑर्टन। कितनी स्टार पावर है भाई इस मैच में। इतने तगड़े सुपरस्टार्स होते हुए भी फाइनली उन्होंने अपनी टाइटल रिटेन कर ली थी, जिससे कि उन्होंने एक बार एलिमिनेशन चेंबर जीत ली। द नेक्स्ट टाइम वो इस एलिमिनेशन चेंबर मैच में कंपीट कर रहे थे, जिसमें कि वर्ल्ड चैंपियनशिप डिफेंड हो रही थी। बटिस्टा, ट्रिपल एच, क्रिस बेनवा, क्रिस जेरिको, रैंडी ऑर्टन और एज के बीच, और शॉन माइकल्स थे स्पेशल गेस्ट रेफरी भाई। एंड फाइनली इस मैच को भी ट्रिपल एच ने जीता था और वर्ल्ड चैंपियनशिप उनके पास रही थी। उसके बाद 2008 में जो ये वाला चेंबर मैच हुआ था, जिसमें कि क्रिस जेरिको, JBL, शॉन माइकल, जेफ हार्डी, ट्रिपल एच और उमागा कंपीट कर रहे थे, जो भी इस मैच को जीतता वो रेसलमेनिया 24 में चैलेंज करता रैंडी ऑर्टन को फॉर द WWE चैंपियनशिप, जबकि ऑलरेडी जॉन सीना रॉयल रंबल विनर बन चुके थे। वो चैलेंज करने वाले थे रैंडी ऑर्टन को फॉर द टाइटल, लेकिन बाद में ट्रिपल एच ने इस मैच को जीत लिया था, जिससे कि वो एक ट्रिपल थ्रेट मैच बन गया था फॉर द WWE टाइटल। ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, आप तो कट्टर वाले WWE फैंस हो। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने एक और बार एलिमिनेशन चेंबर मैच को जीता है 2009 में। हाँ, जो मैंने आपको पहले बताया ना मैच, ये वाला जिसमें कि एज अपनी टाइटल शुरू में ही हार गए थे, तो इस मैच को एट दिन सारे सुपरस्टार्स को हरा के ट्रिपल एच ने जीता था और वो बन गए थे द न्यू WWE चैंपियन, जिससे कि ट्रिपल एच हमारी WWE हिस्ट्री में 4 बार एलिमिनेशन चेंबर जीतने वाले सुपरस्टार बन जाते हैं, द मोस्ट टाइम्स इन WWE हिस्ट्री। ओके, तो यही थे वो सारे सुपरस्टार्स। आई होप या तो आपको नॉस्टैल्जिया हिट हुआ, या तो आपको कुछ नया पता लगा एलिमिनेशन चेंबर के बारे में। अगर मैंने अभी भी कुछ मिस किया तो मुझे कमेंट सेक्शन बता देना। एंड अगर आप नए आ गए थे चैनल पे, तो यहाँ आपको लॉन्ग शॉर्ट्स हर तरह की वीडियोस देखने को मिलती है। एंड हमें जल्दी से जल्दी अपने 200 के सब्सक्राइबर्स हिट करने, तो बस क्लिक ही तो करना है यार, कर दो। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है, जिसमें कि मैंने ट्रिपल एच के सारे फकअप्स की बात की थी, जो भी उन्होंने इस रोड टू मेनिया के सफर पे किए, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो ये रही आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड मैं अब आपसे मिलता हूँ द रॉक वाली वीडियो में कल सुबह। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।